अरे भैया वहाँ कहाँ जा रहे हैं? सड़ी हुई दुकान पे। इधर आइए, सितारा चंद आइंस्टाइन की दुकान है, चाट वाले की। बरसों पुरानी न्यूटन की दुकान है, 1947 से। ये है, यहाँ है। खाना है तो यहाँ आइए, वहाँ मत जाइए। हाँ, सड़ा हुआ माल खाना तो वहाँ जाइए, बढ़िया यहाँ मिलता है, एक बार आइए आप। अरे सितारे, ज्यादा टिमटिमाओ मत, ऐसा दिन कर देंगे कि फिर चमक नहीं पाओगे। हमारे ग्राहक से लपाझपी कर रहे हो। आप आकर तो देखिए। आइए आइए, लगाओ टिक्की लगाओ, टिक्की लगाओ भैया के बढ़िया। अरे छोड़िए। रुक जाओ। छोड़ेंगे नहीं मैडम इसको। बंद अब ये टोपागिरी, भागो तुम सब की सब। हाँ, अब एक शब्द और किसी ने बोला तो मैया कसम वो मार लगाएंगे ना कि मुंह से कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर तुमसा ना देखा, समझ गए? छोड़ेंगे नहीं इसको। हम चुप रहने के लिए कहा ना। हम छोड़ देंगे क्या? बाबा, आपके पास वो जो थैला था कहाँ है, जिसमें कयामत की पगड़ी थी? हमने यहाँ रखी थी। यहाँ रखी थी। कहा था हमने, हमारे पास दे दी होती संभालने के लिए। मैडम से को क्या जवाब देंगे? अब सोचने दो, दे देंगे हमको। क्या दे देंगे? अरे मैडम जी, पहले आप हमारी सुन लीजिए। क्या चक्कर है तुम्हारा? अरे चक्कर के इस बदतमीज की ना चटनी बना देंगे हम, यही अभी के भी इसकी एफआईआर कीजिए। यही बस अभी। हाँ, जब बकवास कर रहा मैडम जी, हमें भी इस सितारा चंद आइंस्टाइन के खिलाफ रिपोर्ट लिखानी है। हाँ। इसका दुकान बंद कराना हमें। ये क्या है? ये ताराचंद और सिताराचंद की प्रॉब्लम तो कई सालों पुरानी है। इस रिपोर्ट में तो इनफैक्ट 20 साल पुरानी चीजें मेंशन्ड है। संतोष शर्मा, संतू। मैडम सर, विमेन साइकोलॉजिस्ट चीता चतुर्वेदी को ये प्रॉब्लम सुलझाने का मौका दीजिए। ऐसे कौन साइड में करते रहे? जहां तक औरतों के लिए हमारा मनोविज्ञान है, वही कहता है ना मैडम सर, कि इस वक्त संतू जी ये सोच रहे हैं कि अगर महिला पुलिस थाना कंपटीशन में हम हार गए तो हमारे थाने का क्या होगा मैडम सर, है ना संतू जी? अच्छा ठीक है, पता लगाते हैं। संतोष शर्मा, बताइए संतू जी। सॉरी मैडम सर। कहाँ खोई हुई थी आप? वो मैं कुछ सोच रही थी। क्या बात? क्या सोच रही थी? ये तारा सितारा के बारे में। वेरी रॉन्ग। रहोगे चुप, तुम रहो। क्या उनके बारे में? हाँ तो मैडम सर, ये एक साथ दो एफआईआर, और वो भी इतनी छोटी छोटी बातों के लिए। अगर ऐसे ही कंप्लेंट्स आती गई मैडम सर तो हम हार जाएंगे। और अगर हम कंपटीशन हार जाएंगे मैडम सर, तो हमारे थाने का क्या होगा? संतोष शर्मा, यू आर राइट। एक काम करिए, बिल्लो चंपत। यस मैडम सर। ताराचंद और सिताराचंद तुम्हारे लॉकअप में है, तो छोड़ दूं? उनसे बात करो, उन्हें समझाओ कि ये लड़ाई झगड़ा छोड़कर एक दूसरे से सुलह कर लें। मैं ऐसे खत्म कर सकते आप दोनों के आपस के झगड़े। आपको बस ये मानना है कि ऐसे ही हम लड़ते रहे, झगड़ते रहे तो हमारे धंधे का कितना नुकसान होगा। तो झगड़ा खत्म करो। अरे धंधे का नुकसान क्यों करना है? खूब कमाओ, धंधे पे ध्यान दो, ऐश करो, और जो सलाह मैं आपको दे रहा हूँ उसका बस थोड़ा सा कमीशन मुझे दे दो, दैट्स ऑल। मतलब
आपने इतना जो कुछ बोला, क्या उसका ये मतलब है कि हम हार मान ले? नहीं नहीं। देखिए, हम हार हरगिज नहीं मानेंगे। हाँ। हम कतई हार नहीं मानेंगे। हाँ, हम भी हार नहीं मानेंगे। हाँ। और ऐसे घटिया नामाकूल आदमी से तो हम हरगिज हार नहीं मानेंगे। नहीं, देखो ऐसे धंधा छोड़कर जाना नहीं अरे है। यार, कैसी बात कर रहे हैं? आपको पता नहीं है, ऐसे घटिया आदमी को बगल में दिल में देखकर हमारा तो खून जलता है। हम हार नहीं मानेंगे। लेकिन देखिए, आप धंधे पे ध्यान दीजिए। अरे काहे का धंधा, आप संभालिए ही ना भाई। ये तो वही बात हो गई कि ऊंची दुकान से टपके और बबलू पे अटके। अब ये बबलू नहीं है, ये बबूल है, बबूल। और ये एक नहीं दो कहावत है। आसमान से गिरे और जो है बबूल के पेड़ पे अटके। और दूसरी कहावत है कि ऊंची दुकान और तीखा पकवान है। अरे चुप कीजिए। अरे हम एक कहावत को दूसरी में मिलाएं या सारी कहावतों को इकट्ठा मिलाकर उनका हलवा बना दें? आपका क्या जाता है? ये कहावतें क्या आपके पिताजी की हैं? बताइए। पिताजी, अबे जा पिताजी, आप जाइए, हमें अरे क्या आप बोल रहे हैं? जाइए ना, आप आप जाइए। जाइए। अरे बस बस बस। मैडम सर, ए बिलोटे। ये क्या सर्कस बना रखा है आप लोगों ने? करिश्मा सिंह और पुष्पा जी को बुलाइए, जाइए और इन दोनों को बाहर निकालिए। ओके, तो हम दोनों को आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि आपके बीच एक ही प्रॉब्लम है, अनहेल्दी कंपटीशन। देखिए, आप दोनों की ही चाट की दुकानें हैं, सालों से हैं और बिल्कुल आजू बाजू में हैं, तो थोड़ा बहुत कंपटीशन, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हम समझते हैं, लेकिन बात यहाँ तक इतनी आगे नहीं बढ़नी चाहिए। अगर आप दोनों में से किसी एक की दुकान कहीं दूर शिफ्ट कर दी जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। जब कंपटीशन ही नहीं होगी तो फिर झगड़ा किस बात का? देखिए मैडम जी, हम तो कहीं नहीं जाएंगे, इनसे पूछ लीजिए, जहाँ भी जाते हुए चले जाएं। अरे वाह, क्या कमाल की बात कही आपने। मतलब ये तो वही बात हो गई कि आ बैल आम खा। देखिए मैडम, कहावत बोलना भी नहीं आती। हम बोले या ना बोले, तुम्हें उससे क्या करना है? देखिए मैडम, जब आपको एक बात बता देते हैं, हम अपनी पुरखों की जमी जमाई ये दुकान, ये ठिया छोड़ के यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हम तय करेंगे कि किसकी दुकान शिफ्ट होगी, और जिसने झगड़ा शुरू किया है उसकी दुकान शिफ्ट होगी। मैडम सर, एक मिनट। देखिए क्या है ना, जब इन दोनों का झगड़ा शुरू हुआ ना, तब हम वही थे। हमने अपनी आंखों से देखा है। झगड़ा जो है ना, वो ताराचंद जी ने शुरू किया था। हाँ। अरे मतलब क्या कह रही हैं आप? हैं? बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम जी। ये का सही कह रही हैं, का सही कह रही हैं। हम भी वहीं थे, हम भी देख रहे थे, हमारे आंखों के सामने झगड़ा शुरू हुआ था। और वो किसने किया था पता है? इन्होंने, सितारा चंद ने। बिल्कुल सही कह रही बेटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से दही भल्ले की पूरी एक प्लेट आपको मुफ्त है। देखिए, आप हमारी सीनियर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही गलत जो भी कहेंगे हम मान लेंगे। हाँ, हम हमेशा सच का साथ देते आए हैं और अभी भी सच का साथ देंगे। ये झगड़ा जो है ना, वो इन्होंने शुरू किया। हाँ, आप तो कहेंगी ना, आप तो इनका साथ देंगी ना। इनकी चाट पापड़ी आपको जो इतनी पसंद है। पापड़ी चाट? मैडम जी, हम आपको पापड़ी चाट भी फ्री में खिलाएंगे। हाँ, तो आप भी इन्हें बचाएंगे ना, क्योंकि आपको इनकी आलू टिक्की जो पसंद है। हम तो आलू टिक्की की मात्रा बढ़ा देंगे। अम्मा भाग, क्या आलू टिक्की चाट पापड़ी? और हम सही गलत का बात कर रहे हैं, आलू टिक्की का बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, और हम भी सच का साथ दे रहे हैं, चाट का नहीं। हो गया। हमने आप दोनों को कयामत के बारे में पता लगाने के लिए भेजा था, और वो करने की बजाय आप यहाँ पर खड़े होके अपने फेवरेट चाट वाले को सपोर्ट कर रही हैं। मैडम सर, वो पगड़ी जो है ना। क्या पगड़ी? क्या इन्होंने, हमने कुछ नहीं किया, इन्होंने खो दी। क्या? कयामत के खिलाफ हमारे पास जो सिर्फ एकमात्र एक सबूत है, आपने वो खो दिया। नहीं, हमने नहीं खोया है। हम वहाँ गए थे इनका झगड़ा निपटाने के लिए, उस चक्कर में हमारे हाथ से पता नहीं कहाँ गायब हो गए, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। पर आप इतना टेंशन काहे ले रही हैं मैडम सर? वो आएगी हमारे सामने, हम लाएंगे उसको आपके सामने। अच्छा, और ये महान काम आप करेंगी कैसे? वो हम आपको अभी दिखाएंगे। इसकी मैया का सासू मैया। कहा था कि वो हमें दीजिए, पगड़ी हम संभाल लेंगे। पुष्पा जी। हाँ हेलो, कहाँ चल रहा है? अब तो हमको तो पहचान ही लिया होगा ना तुमने, ऐसा ही करिश्मा सिंह। अब बहुत तुमने भूचाल मचा रखा है ना, ये हो वो हो, कयामत हो, क्या हो तुम? हमारे सामने आओ, हमको दिखाओ तुम क्या हो। तुम यही मैसेज फैलाना चाहती हो ना पूरी दुनिया में कि लोग तुम्हारे पास आए पहले, हमारे यहाँ आने से पहले। तो पहले यहाँ आओ, हमारे सामने आओ, फिर हम निपटेंगे तुमसे, समझ गई तुम? इंतजार रहेगा तुम्हारा। जय हिंद। संतू जी मैडम। ये वीडियो हम तुमको भेज रहे हैं, तुम वायरल कर दो इसको, ठीक है? मैडम सर, ये वीडियो देखने के बाद ना वो जरूर आएगी, क्योंकि वो ये मौका नहीं छोड़ेगी जनता के सामने हीरो बनने का। देखते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद हसीना जी, आपसे एक जरूरी बात करनी है।
क्या आप तुरंत ऑफिस आ सकती हैं? जी सर, हम बस आ ही रहे हैं। धन्यवाद। तैयारी कर लीजिए, आप भी जा रहे हैं? दांत मत दिखाइए। हम नहीं जा रहे हैं, देख आप लीजिए जा रहे मैडम, हैं? बदतमीजी कर रहा है। तो आज की एक और दिलचस्प खबर आ रही है हजरतगंज से, जहां दो गुटों में जमकर हाथापाई हुई। काफी लोग घायल हुए तो काफी लोगों को मामूली चोटें भी आई। तो ये मामला है दो दुकानदारों के बीच, ताराचंद चाट वाला और सिताराचंद चाट वाला। इन दोनों के बीच में चलती आ रही सालों की कारोबारी रंजिश का अब आगे होता क्या है, ये जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद सर। जय हिंद हसीना जी। आपने बुलाया? जी, अभी तो हमारे लंच का समय हो गया है। अगर आप फ्री हैं तो क्या आप हमारे साथ लंच करेंगी? लंच भी हो जाएगा और बातें भी हो जाएगी। श्योर सर। धन्यवाद, आइए। बॉन्ड आया हूं तो कुछ ना कुछ बॉन्ड के जाऊंगा। मैडम, मुझे आपकी एक बॉन्ड एक बात समझ में नहीं आई, आपने खुद को ही चैलेंज क्यों दिया? बिल्लू चंपत, अपने खोपड़ी पे तुम ज्यादा जोर डालोगे ना तो बचे कुछ जो 4-5 बाल है वो भी उड़ जाएंगे। समझ गए? हम ये तारा सितारा का केस सुलटाना चाहते हैं, हम उनकी खोपड़ी ठिकाने लगाना चाहते हैं, इसलिए कयामत को वहां पे जाना होगा ये केस सॉल्व करने के लिए, ताकि एक तारा सितारा ने जो FIR लगाई है वो उसे वापस ले ले। क्यों? लेकिन मैडम, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? आप सीधा लॉकअप में जाइए, ताला तोड़िए, उन दोनों को तोड़िए। आपको पूछने वाला है कौन? उसके लिए इतना घूम घाम के आने की क्या जरूरत है? मत लगाओ ना तुम अपना खोपड़ी बिल्लू चंपत। क्या हुआ? अरे कयामत अगर हर चीज पे अपना नाक घुसाएगी तो मैडम सर को शक नहीं हो जाएगा कि हमारे में से या तो कोई कयामत से मिला हुआ है या फिर हम में से ही कोई कयामत है। इन सब चीजों में ना हम मैडम सर के शक के दायरों में आ जाएंगे। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुमको हमने कुछ लाने को कहा था। आया हूं तो कुछ ना कुछ लाया हूं। दूसरे नंबर का दूसरा फोन। एकदम नया नंबर है ना? एकदम नया नंबर, नया फोन के साथ। वेरी गुड बिल्लू चंपत। तो ठीक है, अब मैडम सर की बात कयामत से कराई देते हैं। ओह, आवाज बदल गई। एक सेकंड सर। हेलो, चैलेंज एक्सेप्टेड। कौन? मुझे ऐसा ही करिश्मा सिंह ने ये चैलेंज दिया है कि मैं तुम्हारे थाने में तुम्हारे सामने आऊं तो ही वो मानेंगे कि मेरे में कितना दम है। तो उन तक मेरा ये संदेश आप पहुंचा दीजिएगा कि मुझे उनका चैलेंज मंजूर है। तैयार रहिएगा, कयामत आ रही है। क्या बात है हसीना जी, ऑफिस के बाहर भी आप परेशान थी, यहाँ पे भी परेशान हैं। उस फोन कॉल ने आपको विचलित कर दिया है। क्या आप किसी व्यक्ति विशेष को लेकर चिंतित हैं? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, हम ठीक हैं। करिश्मा सिंह को आप लेकर चिंतित है ना? हाँ, बहुत जानने लगे हमें। इसमें अचरज की बात क्या है? मिशन के बाद हम आपको काफी समझने लगे हैं। वैसे ये हमारी फेवरेट जगह है। राम राम भैया। राम राम साहब। कैसन बा? बढ़िया। 2 प्लेट गोलगप्पे दीजिएगा, चटनी मार के। अब एक मिनट सर, हमें लगा कि आप ये लीजिए। नो सर, थैंक यू। हमारा ऑर्डर है हसीना जी, लीजिए।
अद्भुत, अतुल्य। सर वैसे ये तो बता दीजिए कि आपको क्या अर्जेंट बात करनी थी। पहले खा लेते हैं, फिर बातें करते हैं, ठीक है? ओके दीजिए भैया। और दीजिए, और दीजिए। लीजिए भैया, मजा आ गया। धन्यवाद। राम राम। आइए हसीना जी। धन्यवाद हसीना जी, अगर हम ऐसे ही मुख्यालय में जाते तो सब लोग हमारा उपहास उड़ाते हैं। नहीं सर, वो थोड़ा सा ही था, बस साफ हो गया। अच्छा एक बात बताइए, आपको चाट कैसे लगी? बहुत अच्छी लगी, लाजवाब लगी, बेहतरीन लगी। है ना? तो हम अब आपको चाट के बारे में कमाल की बात बताते हैं। कहने को तो चाट बस एक मात्र ही है, लेकिन है कमाल की चीज। लोगों के बिगड़े हुए मूड ठीक कर देती है। अब आप अपने आप को ही ले लीजिए। जब आप यहाँ आई थी तो आप कितनी परेशान थी, लेकिन चाट खाने के बाद आप कितनी प्रसन्न हो गई है। एक बॉयफ्रेंड अपनी नाराज गर्लफ्रेंड को चाट खिलाकर मना लेता है। कहने का तात्पर्य यह है, आपने उन दोनों चाट वालों को, ताराचंद और सितारा चंद को लॉकअप में बंद किया हुआ है। बेचारे चाट प्रेमियों पर क्या गुजरती होगी। इसलिए हमारा आपसे नम्र अनुरोध है कि आप ये चाट युद्ध का केस जल्द से जल्द सुलझाइए और चाट प्रेमियों पर उपकार कीजिए। हम ये केस बहुत जल्द सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हम शहर के चाट प्रेमियों को नाराज तो नहीं कर सकते ना। धन्यवाद। आइए हसीना जी। जीते, वो देख कौन है? दूर दूर। खबरदार, 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 जो एक कदम भी आगे बढ़ाए तो। हाँ खबरदार। मकायात कयामत। वो कौन है? बाप रे बाप, बहुत खतरनाक है। देखो देखो, भून के रख देगी तुमको। यू आर अंडर अरेस्ट। पुष्पा जब वाइब्रेट काहे कर रही है भाई? जब से फोर्स ज्वाइन किया ना, तब से तमन्ना थी एक बार ये डायलॉग बोले। हाँ, बधाई हो आपको भाई। शिव जी, आखिरकार आपने हमारी सुन ही ली। अपरंपार है उनका लीला भाई। भाग गई, भाग गई, भाग। नीचे नीचे उतरो, नीचे उतरो। नीचे पहले हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह की। उतरो, नीचे उतरो। जिस तरीके से आपको देख रही है ना, थोड़ी देर में शंकर भगवान से पर्सनली मुलाकात हो जाएगा आपका। फिर आप उनको थैंक यू बोलते रहिएगा। हैंड्स अप, वरना भून के रख देंगे। हैंड्स अप। 2 बार बोला, 2 बार। कयामत बुआ, सॉरी कयामत दीदी, दीदी। सॉरी सॉरी, वो तो हम बस डराने के लिए कर रहे थे। हम थोड़ी ना गोली चलाने वाले थे। हमको तो एक एक गोली का ऊपर हिसाब देना पड़ता है ना, इसीलिए सिर्फ डरा रहे थे। हाँ, हम जानते थे आप डरेंगे नहीं, पर फिर भी कोशिश कर रहे थे। सॉरी कयामत दीदी। दीदी क्या बोल रहे हो? उसको अरेस्ट करना। कहाँ अरेस्ट करें? पुष्पा जी कहाँ अरेस्ट करें? अभी तो उसको अरेस्ट करना आपका सपना था ना, और आपके सपने के बीच में चीज बेहोश की दवा। चलो।
नहीं आप परफ्यूम कहाँ मार रही है? कयामत आ गई। खुशबू अच्छी है मगर जीते ओके, माय नेम इज छोटा बॉन्ड। आया हूँ तो कुछ ना कुछ बॉन्ड के जाऊंगा। ये दर्जी वाला ना मिल जाए तो उसकी बुर्जी बना दूंगा मैं। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने एक फिल्म में देखा था कि डाकू आधी रात थाने में आते हैं और सारे मुजरिमों को आजाद कर देते हैं। तो हमारा भी हो गया ना काम, चले हम? चुपचाप दोनों यहीं खड़े रहो, मैं दोहराऊंगी नहीं और मेरी बात को पत्थर की लकीर समझना। सितारा चंद, जी तुम अपनी दुकान को कहीं और शिफ्ट करोगे, क्योंकि अगर तुम्हारी दुकान वहां नहीं रहेगी तो तुम दोनों की जो ये प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। अरे हमारे पुरखों की दुकान है, देखिए हम तो छोड़ के ना जाएंगे, इससे पूछ लीजिए आप। इसकी छोड़वाइए दुकान। तो ठीक है ताराचंद, तुम अपनी दुकान शिफ्ट करोगे। हम काय कर लें? हम काय को कर ले हैं? मैडम, जब ये शहर नहीं बसा था ना, तब से ये दुकान यहाँ पर है। और आप आधी रात आकर देखिए, हमारे बाप दादों की आत्मा अभी तक वहाँ टहलती है। हम नहीं करेंगे खाली। तो लड़ते क्यों हो? जब दोनों को अपनी अपनी दुकान वहीं चाहिए तो सुख शांति से अपनी दुकान क्यों नहीं चलाते हो दोनों? अरे मैडम, हम तो जो है ना सुख शांति से ही दुकान चलाना चाहते हैं, और हमारे ठिये से इतना चिढ़ता है मैडम जी, बस क्या बताएं आपको। ये तो चाहता है हमारे ठिये में आग लग जाए, हम बर्बाद हो जाएं, हम भी मर जाएं, यही चाहता है बस। एकदम बकवास बात कर रहे हैं। कचरा पेटी है। अब जो मैं कहने जा रही हूँ उसको कान खोल के सुनो। मैडम एक मिनट, जरा भाई साहब जरा हमारे कान में से बाल हटा दीजिए। छोटी बॉन्डू अरे इस वाले में 2 दिन का टाइम देते हैं हम तुम दोनों को। 2 दिन में फैसला कर लो क्या करना चाहते हो, कौन रहना चाहता है, कौन जाना चाहता है। 2 दिन बाद वापस आएंगे। अगर फैसला नहीं हुआ तो तुम दोनों ऐसी मुर्गों की तरह लड़ते रहना, दुकानें चलाएंगी तुम्हारी बीवियां। क्यों? क्योंकि तुम दोनों वहां नहीं रहोगे। तो हम कहाँ रहेंगे? ठीक तुम्हारी दुकान के सामने हम बनाएंगे एक समाधि।